हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा। हमने पिछला वीडियो में समुच्चय चैप्टर स्टार्ट किए थे और समुच्चय का आज ये दूसरा वीडियो होगा। तो पिछला वीडियो में हमने सीखा समुच्चय का पूरा जो भी हिस्ट्री था उसके बारे में हमने सीखा। अब हम इस वीडियो में सीखेंगे आपका जो प्रश्नावली 1.1 है उसको सॉल्व करना, ठीक है। तो समुच्चय के बारे में यदि आप अच्छे से पिछला वीडियो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं, और आप लोग यदि उसको देख लेते हैं अच्छे से तो पूरा आप लोग अच्छे से समुच्चय के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाएगा, पूरा हिस्ट्री जान जाएंगे। उसके बाद आप लोग बहुत ही पढ़ने में मजा आएगा, पूरा समुच्चय ही, ठीक है। तो हम इस वीडियो में आप लोग को प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप कोई टेंशन नहीं लीजिए, आपके मोबाइल में भी प्ले स्टोर से बुक डाउनलोड हो सकता है, ठीक है। देखिए हमारे पास भी बुक नहीं था और हमने क्या किया, प्ले स्टोर पर जाकर के हमने बुक को डाउनलोड कर लिए, ठीक है। आप प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च करना क्लास 11th मैथ्स बुक हिंदी मीडियम, आपको मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। बुक यदि खरीदना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं खरीदना चाहते हैं, पैसा बचाना चाहते हैं, जीरो बैलेंस पर आपके पास बुक हो, यदि रखना चाहते हैं बिल्कुल बिना पैसा इन्वेस्ट किए हुए, तो आप प्ले स्टोर से बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हमने किया है क्योंकि हमारे पास अभी बुक नहीं था, तो हमने क्या किया कि मोबाइल में ही काम चला रहे हैं, क्योंकि फ्री में काम हो जाता है, क्यों हम बुक खरीदें, ठीक है। आपको तो सिर्फ पढ़ाना ही होता है ना, क्वेश्चन दिखना चाहिए, आपको समझाना है मेरे को, ओके। तो आप भी ऐसा काम कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट करते हैं और कौन से क्वेश्चन इसको ध्यान से देखते हैं। पहले हेडिंग में डाल लीजिए आप लोग प्रश्नावली 1.1 समुच्चय। तो प्रश्न संख्या आपका 1 है, आपके पास बुक होगा तो ठीक है, नहीं तो अपने मोबाइल में देखिएगा। यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिखा रहा होगा क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। देखिए हमारे जो पढ़ाने का स्टाइल है बिल्कुल स्लो चलेंगे, क्योंकि आपको 100% एक ही बार में सभी कंसेप्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये नहीं कि फिर वीडियो देखने की जरूरत पड़ जाए, तो वैसे ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाता है हम लोग का। तो एक ही बार हम ट्राई करेंगे कि सब चीज़ हम एक ही बार में सीख जाएँ, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लिए आप कि निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दोस्त, क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना है? टोटल क्वेश्चन की संख्या 9 है, ठीक ना। तो आपको समुच्चय बताना है कौन होगा और कौन नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो पहला है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। देखिए ये बोला है आपका क्वेश्चन नंबर 1 में कि जे अक्षर से शुरू होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से शुरू होने वाले, तो अब आपके पास ये बताइए कि हमारा तो 12 महीना होता है, पूरे एक वर्ष में 12 मंथ होता है, और 12 मंथ में कौन कौन आता है लिख लेते हैं पहले, ध्यान से देखिएगा। एक आता है जनवरी, तो जे से स्टार्ट होता है, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, और फिर अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखो एक तो जनवरी स्टार्ट हुआ, एक तो हमारा जनवरी स्टार्ट हुआ, और एक जून, और एक जुलाई, ठीक है। टोटल हमारे एक वर्ष में 12 मंथ होता है, हमने लिख लिया, और उसमें से जे अक्षर से शुरू होने वाले का समुच्चय है कि नहीं ये बताना है। तो जनवरी है, जून है, जुलाई है, यानी 3 मिला हमको, ठीक है। जब 3 मिला तो आप बताओ ये समुच्चय है कि नहीं है। आपसे पूछेंगे तो आप क्या बताओगे? 3 बताओगे सर, जनवरी, जून, जुलाई है। आपके फ्रेंड से पूछेंगे तो क्या कहेगा? वही बात बोलेगा ना कि जनवरी, जून, जुलाई है, यही ना 12 मंथ में जे से स्टार्ट होने वाला अक्षर महीना है, और तो कोई है नहीं। समझ में आ रहा है ना? बहुत ईजी है, सेट बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है। तो अब बताओ, आपका क्वेश्चन था कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह समुच्चय होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल समुच्चय होगा, ठीक है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? समुच्चय है।
इसको व्हाइट से लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिखे। समुच्चय होगा। समझ में आया क्यों होगा? क्योंकि हम इसको वेल डिफाइंड कर पा रहे हैं, मतलब सदा सत्य है। सत्य हो रहा है कि नहीं भाई साहब, बताओ। आप भी कर रहे हो, हम भी कहेंगे, आपके दोस्त भी कहेंगे, आपके फादर कहेंगे, आपके मदर, मतलब सब लोग कहेंगे कि हाँ, एक वर्ष में 12 महीना में सिर्फ 3 ही महीना है जो जे से स्टार्ट होता है, 4 तो कोई नहीं कहेगा ना। अब तो क्या है? समुच्चय। इसको हम लोग कलेक्शन कर पा रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग सुपरिभाषित वस्तुओं को संग्रह कर पा रहे हैं। सबका एक ही बात जब मिलता है तो हम संग्रह कर सकते हैं, यानी वो समुच्चय हो सकता है, ठीक है। अब चलिए, आपका सेकंड क्वेश्चन है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली के मतलब महान जो लोग हैं, महान लेखक का नाम बोल रहा है। तो बताओ भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक कौन कौन है? आपके मन में तो कुछ अलग राइटर आ रहे होंगे, अलग अलग राइटर आ रहे होंगे ना। मान लो आप 10 को, हम बोले कि आप 10 राइटर को जो आपको बहुत पसंद करते हो आप लिख कर दिखाओ, आपने लिख दिया। हमसे कोई बोले, हम भी अपना लिख दिए। आपके फ्रेंड सर्कल में किसी से बोला जाए, बताओ मोहित आप, वो कुछ अलग लिखेगा। राहुल से बोलोगे तो कुछ अलग लिखेगा। मतलब सब लोग अलग अलग लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सबको अलग अलग पसंद होंगे ना। ऐसा तो नहीं कि आप जो जो लेखक को पसंद करते हो ऐसा हम भी करेंगे, राहुल भी करेगा, मोहित भी करेगा, ऐसा तो है नहीं। तो सब लोग अलग अलग लेखक को पसंद करेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि समुच्चय नहीं है, ठीक है। ये क्या बोलेंगे? यह सेकंड नंबर, यह समुच्चय। इसको हम लोग सुपरिभाषित यानी परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं, सबका अलग अलग सोच हो रहा है, ठीक है, इसलिए यह नहीं होगा, ठीक है। थर्ड नंबर चलिए देखिए, आराम आराम से चलेंगे ताकि एक ही बार में सारा कंसेप्ट कंप्लीट हो जाए। आप कोई भी बुक बनाए, के.सी. सिन्हा, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, सब बुक बन जाए, ठीक है। तीसरा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब देखो, विश्व का बात किया है, उसमें से 11 बल्लेबाज, मतलब सबसे महान जो प्लेयर जो अच्छे खेलते हैं उनको चुनना है। तो बताओ कैसे चुनोगे? मान लो आपको दिया गया यह काम कि हाँ भाई आप ही बताओ 11 बल्लेबाज चुनो पूरा विश्व में, तो आप कुछ अलग अलग क्रिकेटर का नाम चुनोगे, आपके कुछ पसंद से जो होंगे आप चुनोगे। आप धोनी को पसंद करते हैं तो आप चुन लेंगे, कोई धोनी से नफरत करता हो तो उसको छोड़ देगा, किसी और को मिलेगा तो छोड़ देगा, वो विराट को पसंद करेगा। तो सब लोग क्या करेंगे? अलग अलग चुनेंगे। आपसे कहा जाए तो 11 अलग चुन लोगे, मोहित से कहा जाएगा तो कुछ अलग चुन लेगा, राहुल से कहेगा तो कुछ अलग चुन लेगा, हमसे बोलोगे तो हम अलग चुन लेंगे, ठीक है। तो अलग अलग चुन लेंगे, ये हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ये इसको हम लोग संग्रह नहीं कर पाएंगे, ये परिभाषित नहीं है। हम लोग फिर इसको क्या बोलेंगे? समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबका अलग अलग सोच है, सब लोग अलग अलग क्रिकेटर को पसंद करते हैं, ठीक है। इसलिए यह क्या होगा? समुच्चय नहीं है, ठीक है। 4 नंबर देखिए, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। देखो, आप कौन क्लास में हो? 11th में। अब मान लो आप स्कूल में गए हो और आपके स्कूल में टोटल बच्चों की संग्रह, मतलब आपकी कक्षा मतलब क्लास 11। मान लो एक क्लास 11 है, ठीक है, बैठे हो क्लासरूम में। तो अब आपको क्या कह रहा है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपको मैंने खड़ा कर दिया या राहुल को खड़ा कर दिया, राहुल खड़ा हो जाओ। अब राहुल से हम पूछे कि राहुल बताओ इसमें टोटल कितने बच्चे हैं, बताओ। तो ये तो फिक्स रहता है ना कि क्लासरूम में, ऐसा तो नहीं कि पूरा वर्ल्ड का क्लास की बात कर रहा है कि क्लास 11 में कितने बच्चे, ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है, आपकी क्लास का बात किया जा रहा है। तो आपके क्लास में कितने बच्चे होंगे? हो सकता है 50, 60, 70, 80, 90। तो राहुल खड़ा हुआ, टोटल को गिन लिया, 70 है। अब उसमें मोहित को खड़ा कर देंगे, मोहित आप खड़ा हो और आप बताओ इसमें टोटल कितने स्टूडेंट है, वो भी बताएगा 70 है, ठीक है। अब मान लो हम टीचर, हम पढ़ा रहे हैं, अब हमसे कोई पूछे कि सर आप बताओ इसमें टोटल कितने बच्चे हैं, तो हम भी बताएंगे 70 ही ना, क्योंकि हमारे क्लासरूम छोटी है और हम बता सकते हैं, सबको काउंटिंग कर सकते हैं। तो हमसे पूछिएगा तभी बताएंगे 70 है, रोहित से पूछोगे तो भी 70 बताएगा, मोहित भी 70 बताएगा, राहुल भी 70 बताएगा, सब लोग क्या बताएगा? 70 ही बताएगा, क्योंकि इसको हम लोग कलेक्शन कर पा रहे हैं, गिनती कर पा रहे हैं। तो और किसी से पूछोगे तो एक ही बात कहेगा, मतलब कि सदा सत्य है, इसको हम क्या बोलेंगे? समुच्चय है, ठीक है। 4 नंबर क्या होगा?
समुच्चय है। ठीक है, 5 नंबर देखो, बार बार हमारा स्क्रीन लॉक हो जा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। 5 नंबर में है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। भाई साहब अब आ गया 100 से कम प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? 1 से स्टार्ट होती है, 1 से अनंत तक जाती है। लेकिन आपसे कह दिया गया है ना कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 डॉट डॉट 100, और 100 से कम कितना? 99। तो 100 से कम 99। अब प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। यदि सिर्फ बोल दिया जाता कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है कि नहीं है, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम उसको काउंटिंग नहीं कर पाएंगे, परिभाषित नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और 100 से कम बोल दिया था 1 से लेकर 99। आपसे बोलेगा कितने नंबर होंगे, कहोगे सर 99 होगा। रोहित बोलेगा क्या? 99 होगा, क्योंकि आप गिन सकते हो ना, 100 से कम का बोला गया है, और प्राकृत संख्या हमारा 1 से स्टार्ट होती है। 1 से 100 की छोटी संख्या कितना? 99 होगी। ठीक है, तो क्या होगा? समुच्चय होगा। समुच्चय तो हम उसी को बोलेंगे जो क्या, जिसको परिभाषित कर पाए, वेल डिफाइंड कर पाए। ठीक है, ये समुच्चय है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने बुक में देखते रहिएगा। ठीक है, 6 नंबर है कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद्र हमारे ही देश के थे राइटर। ठीक है, तो इनके द्वारा उपन्यासों का संग्रह बताना है। अब बताओ, लेखक प्रेमचंद्र जी थे, ठीक है, तो अब ये कितने लिखे होंगे? मान लो आप ही एक बहुत महान राइटर हो और आप ही उपन्यास लिखते हो, आपसे कोई बोल दे कि आप कितने उपन्यास लिखे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आप एक मनुष्य है, कंप्यूटर तो है नहीं कि जितना में उतना छाप दिए, ऐसा तो बात नहीं है। एक लेखक का बात किया जा रहा है, वो हाथ से जो लिखे हैं उपन्यास, तो वो कितने लिखे होंगे? उनको तो गिनती याद होगा कि हाँ भाई हम 200 उपन्यास लिख चुके हैं, 300 लिख चुके हैं। अरे मान लो 1000 लिखे होंगे, तो उनको तो याद होगा कि हम कितने उपन्यास लिखे हैं। तो बताओ लेखक प्रेमचंद्र द्वारा कितना लिखा गया है? हो सकता है हमें पता नहीं है एग्जैक्ट कितना है, लेकिन मान लो 700 लिखे होंगे या 250 लिखे होंगे। आपसे पूछा जाएगा तो ही बताएगा 250 लिखे, वो भी बताएगा 250, मोहित बताएगा 250, राहुल बताएगा 250, मतलब सभी लोग उतना ही बताएंगे, क्योंकि उपन्यास वो लिखने के जो उनका तरीका होगा वो गिनती से लिखे होंगे। ऐसा नहीं कि मतलब छाप रहे उनको पता नहीं है, नहीं, वो जब उपन्यास लिख रहे होंगे या आप बुक लिखोगे, मान लो आप बड़े हो जाओगे, एक प्रोफेसर बन जाओगे, आप बुक लिखोगे, तो ऐसा थोड़ी है कि आप पूरा बुक लिख दोगे मैथ का। हो सकता है 20 प्रकाशन 30 प्रकाशन से लिखोगे, या इससे मान लो 1000 तक लिख सकते हो, तो लेकिन आप तो गिनोगे ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं गिनोगे, अनगिनत तो नहीं लिख सकते हो। वही जो प्रेमचंद्र थे उनके द्वारा उपन्यास कितने लिखे गए थे? एक लिमिट में लिखा होगा, एक संख्या में लिखा होगा, यानी हमें पता नहीं है, ऐसे हमें पता कर लेना चाहिए था आपको बताने के लिए। ऐसे गूगल पर आप सर्च कर लेना, मान लो कि 270 लिखे हैं, ठीक है, मान लेते हैं, ऐसा एग्जैक्ट नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, आप गूगल पर सर्च कर लेना। हम लोग को सिर्फ समझना है यहाँ पर मैथ, ऐसा नहीं कि हम लोग को इतिहास रखना है। तो देखो मान लो 270 लिखे हैं, आपसे बोला जाएगा वो भी 270 बताएगा, वो बताएगा 270, रोहित बताएगा 270, मतलब सभी लोग 270 बताएंगे, ठीक है। इसलिए क्या है, समुच्चय होगा। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों का क्या होगा? समुच्चय है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है 8 नंबर कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब बताओ इस अध्याय में, मान लो समुच्चय हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें आने वाले अध्याय में कितने प्रश्न होंगे? तो बताओ, आप समुच्चय में पढ़ रहे हो तो आप पूरा समुच्चय का क्वेश्चन नहीं काउंटिंग कर लोगे, अच्छे तरीका से कर लोगे, हो सकता है 70-80 होंगे। तो इस अध्याय में कितने क्वेश्चन है आप आराम से काउंटिंग कर पाएंगे। किसी और से कहा जाए वो भी काउंटिंग करेगा तो एग्जैक्ट बताएगा, आप भी बताओगे, हम भी बताएंगे, क्योंकि इसको हम लोग गिन सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, और सबका बात एक ही हो रहा है। हम फिर क्या बोल देंगे इसको? ये 7 नंबर था ना, 8 नंबर क्या बोल देंगे? समुच्चय है, ठीक है। 9 नंबर देखो,
9 नंबर है कि विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब पूरे विश्व में कौन कौन खतरनाक जानवर है बताना इम्पॉसिबल है। क्यों? देखो क्या होता है कि मान लो कि आपको टाइगर से डर लगता होगा, किसी को लायन से लगता होगा, किसी को डॉग से भी लगता है, किसी को कैट से भी लगता है, किसी को स्नेक से लगता है, मतलब अलग अलग जानवर से सब लोग डरते हैं। कोई कैट से डरता है तो डॉग से नहीं डरता है, कोई रैट से भी डरता है, मतलब अलग अलग जानवर से सभी लोग डरते हैं। और पूरे विश्व में आपके लिए कौन सा खतरनाक है, हमारे लिए कौन सा खतरनाक है, आपके दोस्त के लिए कौन सा खतरनाक है, रोहित के लिए कौन है, मोहित के लिए कौन है, ये बताना इम्पॉसिबल है। सबको अलग अलग चॉइस है, सब लोग अलग अलग जानवरों से डरते हैं, कोई डरता है कोई नहीं डरता है। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं इसको समुच्चय? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सब कोई अलग अलग जानवरों से डरता है। ये इसलिए हम बोलेंगे कि विश्व के सभी जानवर हैं वो समुच्चय नहीं हो पाएंगे। कौन खतरनाक है कौन खतरनाक नहीं है ये हम लोग नहीं बता पाएंगे। कंडीशन क्या है? कोई रैट से भी डरता है तो कोई कैट से भी डरता है तो कोई कैट रैट से नहीं भी डरता है। ठीक है, यह कंडीशन होता है। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंप्लीट हो गया। टोटल क्वेश्चन कितना? 9 था ना, 9 कंप्लीट हो गया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समुच्चय पहचानने आ गया होगा। ठीक है, देखो आराम से चलेंगे लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन हर क्वेश्चन का कंसेप्ट हम लोग को समझ में आना चाहिए। यदि कोई कहीं से भी पूछ दे हम लोग को बिना रिवीजन किए हुए आप लोग को क्लास के बाद बता देना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, भले थोड़ा सा देर लग जाए, रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े, कई बार में सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, और जो बच्चे मेंबरशिप में ऐड होना चाहते हैं वो ऐड हो सकते हैं। वो डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल में दिया गया है, नंबर दिया गया है, आप वहाँ से भी कॉल कर सकते हैं, या स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा आप वहाँ से भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे मेंबरशिप में जुड़ना है, कैसे फुल कोर्स करना है, इसके बारे में आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब आपका रहा 2 नंबर क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 6, यहाँ स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन आ रहा होगा, तो रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग अथवा नॉट बिलोंग। देखो आपको पहली बार ये जो चिन्ह है ना, इस साइन ए वाला और ये जो मुंह इसका पेट फाड़ दिया ए वाला, देखो ई लिख करके ऐसे कर दिया तो क्या है? इसका नाम है बिलोंग्स टू। क्या नाम है? बिलोंग्स टू। इसको ऐसे करके इसका जब पेट फाड़ दिया जाता है तो इसका नाम हो जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू। कहने का मतलब है कि ए उपस्थित के लिए, मतलब ए वाला में है, ए वाला में नहीं है। तो ये बात आपको अभी समझ में नहीं आएगा, अभी हम क्वेश्चन करा देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 बाद में देखेंगे, पहले आपको कुछ एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे मान लो कि ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन इसमें कहेगा इस तरह का कि बताओ 5 ए में है कि नहीं है। दूसरा कहेगा कि 1 ए में है कि नहीं है। तीसरा कहेगा कि 7 ए में है कि नहीं है, इसमें भरना है। ठीक है, खाली स्थान है। चौथा कहेगा कि 10 इसमें है कि नहीं है। पांचवा कहेगा कि 15 डॉट डॉट ए में है कि नहीं है। बताओ, ए दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर 5 दे करके डॉट डॉट लगा दिया, पूछ रहा है कि ए में है कि नहीं है। जब 5 इस ए में मिल जाएगा तो हम बोलेंगे बिलोंग्स टू। क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू। और जब 5 इस ए में नहीं मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू। मतलब कि बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि ये जो दिख रहा है आपको फोन, ठीक है, ये वाला फोन में इसमें मिल जाना चाहिए, मतलब इसमें जो भी सामान है, ये वाला जो सामान है इसमें रहना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू। मतलब देखो यहाँ पर ए में 1 2 3 4 5 6 7 दिया है। अब कह रहा है कि 5 ए में है क्या, तो बताओ 5 ए में है। देखो यहाँ पर है, तो क्या बोलेंगे? ऐसा बिलोंग्स टू बोल देंगे, ये साइन लग जाएगा बिलोंग्स टू। और यदि नहीं रहता तो नॉट बिलोंग्स टू लगाते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू लगाते हैं। यही तो है, बहुत ईजी है। ठीक है, अब 1 इसमें बताओ है, देखो 1, ये जो 1 है ए में है तो क्या करेंगे? बिलोंग्स टू। 7 ए में है, देखो 7 है तो बिलोंग्स टू।
10 इस ए में है, देखो 10 नहीं है, तो 10 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 15 इसमें है, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। अब आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे दोस्त, आपको सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को आप सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप पर आप सेंड करोगे जो मेंबरशिप में जुड़े हैं, ठीक है। आप सेंड करो, हम चेक करेंगे, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर जो 2 है आप बना करके दिखाना। ये अच्छा आपके पास तो बुक होगा, यहाँ स्क्रीन पर यहाँ पर आ रहा होगा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को बना करके आपको सेंड करना होगा। यदि बुक नहीं होगा तो प्ले स्टोर में आप लोग डाउनलोड कर लो मेरे तरफ से, ठीक है। जैसे हम डाउनलोड किए आप भी वैसे कर लो, क्योंकि फ्री में हो जा रहा है यार, यहाँ पर इतना दुनिया आगे चली गई, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 सबको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बनाकर दिखाना है, हमने इस पर एग्जाम्पल करा दिया, आप लोगों को समझ में आ गया, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए कि कैसा पढ़ने में मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा समझना होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 तो समझिए कि आपका समुच्चय एक तरह से 10% आपका कंप्लीट हो गया। क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर पढ़िए 3, हम भी क्वेश्चन नंबर 3 को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 अपने बुक में देखिए, यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है। मेरे पास तो बुक है नहीं कि हम देखें, एप्लीकेशन खोल रहे। यदि आपके पास ये बुक नहीं होगा तो आप भी मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था जी? 3 क्वेश्चन नंबर 3 हाँ। निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। अब देखिए भाई साहब, रोस्टर आया है तो रोस्टर क्या होता है इसको समझना होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 भी पढ़ लो, वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप। तो 2 चीज़ आपको सीखना होगा, एक रोस्टर, ठीक है। पहले थोड़ा समझ लेते हैं इसका कंसेप्ट, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए रोस्टर बोला है ना, हाँ रोस्टर, एक है रोस्टर रूप और एक है समुच्चय निर्माण रूप ना, समुच्चय निर्माण रूप। इन दोनों बात को भाई साहब आपको समझना होगा। समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। ये क्या कहता है आपका क्वेश्चन इन क्लास 11th की, कि समुच्चय रोस्टर रूप से आपको कन्वर्ट करना होगा किसमें? समुच्चय निर्माण में। इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक आपसे ऐसा पूछ सकता है कि समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर में, यही दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है। एक कहेगा इसमें आओ, एक कहेगा इसमें आओ, मतलब कन्वर्ट करने के लिए बोलता रहता है हमेशा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन समझ लो कि रोस्टर में दिया है तो आपको करना है किसमें? समुच्चय निर्माण रूप में। आप इतना याद बात रखना, ठीक है। और जब समुच्चय निर्माण में दिया हो भाई साहब तो हमारा किसमें करना होगा? रोस्टर रूप में करना होगा। यही कंसेप्ट है। अब एक क्या होता है कंसेप्ट आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर हमारा कोई क्वेश्चन दिया रहेगा समुच्चय निर्माण रूप में, ठीक है। समुच्चय निर्माण रूप में हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा, किसमें करना होगा? रोस्टर रूप में करना होगा। तो रोस्टर रूप में लिखने का तरीका होता है कि सबसे पहले तो मिडिल ब्रैकेट में उसको लिखेंगे जी। याद रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समुच्चय निर्माण रूप में दिया रहेगा तो उसको किसमें करना होगा? रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे? ध्यान रहे कि सबसे पहला स्टेप होगा उसको मिडिल ब्रैकेट में हम लिखेंगे ही लिखेंगे। दूसरी बात आपको ध्यान देना है कि जो भी इसमें लिखेंगे उसमें कॉमा लगाएंगे दोस्त। क्या लगाएंगे? कॉमा लगाना जरूरी है। यदि आप कॉमा नहीं लगाते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। 2 बात याद हो गया। रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर में लिखने के लिए क्या नियम कहता है कि पहले मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद कोमा। तीसरा बात ध्यान देना है कि यदि समुच्चय निर्माण रूप में एक ही बात, मान लो 2 2 7 4 4 6 7 9 ऐसा दिया है, तो देखो 2 2 कितने बार आया है? 2 बार। 7 कितने बार आया है? 2 बार। 4 कितने बार आया है? 2 बार। मतलब 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, वो कितना बार भी लिखा हो, और जब आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ जाए तो उसको सिर्फ
2 बार लिखा हो, 3 बार लिखा हो, 4 बार लिखा हो, उसको एक ही बार लिखा जाता है। तो इसमें हम कितना लिखते हैं, 2 बार 2 आया है तो हम एक ही बार लिखेंगे। 7 कितने बार आया है, 2 बार, तो एक ही लिखेंगे। यदि मान लो 7 एक और दिया रहता, 3 को दिया जाए तब उसको भी एक ही बार लिखा जाएगा। कहने का मतलब है मेरे दोस्त, हम समझाना यह चाहते हैं आप लोगों को, रोस्टर रूप में लिखना होगा, समुच्चय निर्माण रूप में कितना बार उस बात को लिखा गया होगा, उसको हम रोस्टर फॉर्म में जब लिखेंगे उसको एक ही बार लिखा जाता है। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस जो बात बता रहे हैं आप लोग समझते रहिए, आपको 100% सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, अब चलिए, आपने इतना सीख गए तो समुच्चय से रोस्टर में आपको करने आ गया। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, यदि समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो यार। ठीक है, चलो अब देखो, अब हमारा इसका बारी आया कि यदि रोस्टर में दिया हो समुच्चय में करना होगा तब। तो देखो, यदि रोस्टर में दिया हो और समुच्चय में करना पड़ जाए तो देखो, समुच्चय रूप में लिखने का तरीका होता है कि सबसे पहले मिडिल ब्रैकेट और उसके बाद एक सच डैट एक्स। ये बात याद कर लो कि समुच्चय निर्माण रूप में जब भी लिखना होगा आपको सबसे पहले मिडिल ब्रैकेट एक सच डैट, इसका नाम क्या है बाबू, सच डैट नाम है। क्या नाम है, ऐसे कर दिया जाता है ना, तो इसका नाम होता है सच डैट। ठीक है, याद हो गया, इसका नाम क्या है, सच डैट। तो एक सच डैट एक्स, जब भी आपको रोस्टर फॉर्म से समुच्चय निर्माण रूप में लिखना हो तो आप ये बात याद रखिए, क्या कि सबसे पहले मिडिल ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद एक सच डैट एक्स लिखेंगे और उसके बाद जो कहानी दिया रहेगा और उसको लिख करके मिडिल ब्रैकेट में बंद कर देंगे। समझ में आया। देखो, कहने का मतलब है कि मान लो रोस्टर रूप में दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसको रोस्टर रूप में दिया है, इसको करना होगा समुच्चय निर्माण रूप में। तो क्या करेंगे, इस कहानी को लिख लेंगे। एक कहानी क्या है, एक कहानी है कि 11 से छोटे प्राकृत संख्या है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या है, 11 से छोटे प्राकृत संख्या है। उस कहानी को यहाँ पर लिख लेंगे, 11 से छोटे प्राकृत संख्या। इस तरह से बनाया जाता है। तो आपको याद सिद्ध करना है इसमें ये वाला चीज, इसमें तो बताइए नहीं है कि याद करना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करेंगे और आराम से आप लोग को सभी क्वेश्चन समझ में आने वाला है। टेंशन नहीं लीजिए। आप जब आपका पाठशाला से जुड़ गए हो ना, तो क्लास 11th और 12th में आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, यदि आपके बड़े भाई होंगे और पढ़ते होंगे तो 12th क्लास का भी मेंबरशिप वाला प्लान चल रहा है। ठीक है, उसमें आप उनको ऐड कराओ, पूरा क्लास 12 का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों बुक का सोल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक है, साथ में डाउट क्लास भी, और 11th का तो चल ही रहा है। यदि आपको ऐड होना हो तो आप ऐड हो सकते हो उसमें। ओके, चलिए निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, अपने बुक में पढ़िए, यहाँ पर भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि a इजकल टू एक सच डेट एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा x और 7 से छोटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या बोला है जी कि एक सच डेट यानी समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, इसको रोस्टर में करना है। ध्यान रहे, पढ़िए एक बार फिर से मेरे साथ, आराम से चलना है। एक सच डेट x एक पूर्णांक है, पूर्णांक है कहाँ से कहाँ तक, तो -3 से बड़ा दिया है और x 7 से छोटा। कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि यहाँ पर जो x आपको दिख रहा है, x का वैल्यू लिखना है, वो क्या होगा, वो -3 से बड़ा होना चाहिए, 7 से छोटा। तो क्या क्या होगा बताओ। ये सबसे पहले रोस्टर रूप में लिख रहे हैं, तो ध्यान रहे कि मिडिल ब्रैकेट लिखना बहुत जरूरी है। ये लिख लिए। -3 से बड़ा क्या होता है, -4 ना, बिल्कुल गलत। ये सब याद रखो, बेसिक चीजें। जितना माइनस बड़ा होता है उतना ही छोटे होते जाता है। ठीक है, -3 से बड़ा क्या होगा, -2, उसके बाद -1, उसके बाद 0, उसके बाद 7 से छोटा ना तो 6 तक जाएगा। 1 2 3 4
5 6 और फिर मिडिल ब्रैकेट लगा देंगे और बीच में कॉमा लगाना बहुत जरूरी है रोस्टर रूप में लिखने के लिए, ठीक है। तो यही होता है समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में लिखना का तरीका, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मेरा बार बार स्क्रीन क्या बोलते हैं टच जो है ना अनलॉक हो जा रहा है तो बार बार खोलना पड़ रहा है। अगली बार से इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बी इक्वल टू कि एक सच डेट एक संख्या 6 से कम एक प्रकृत संख्या, 6 से कम प्रकृत संख्या लिखना है आपको रोस्टर रूप में, तो क्या होगा। चलिए 6 से कम बोला है, सबसे पहले तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए मिडिल ब्रैकेट 6 से कम कौन सा प्रकृत संख्या होगा, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। 6 से कम बोलिए तो 6 से कम तो 5 ही तक ना, और मिडिल ब्रैकेट लगा देंगे और बीच में कोमा लगाना आपको जरूरी बहुत है, ओके। चलिए बढ़िया, अब आगे बढ़िए। तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए, सी इक्वल टू एक सच डेट एक्स 2 अंकों की ऐसे प्रकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। अब देखो यहाँ पर जो आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा संख्या रखना है, 2 अंक ऐसा रखना है, प्रकृत संख्या होना चाहिए, ठीक है। 2 अंकों की ऐसी प्रकृत संख्या है जिसको अंकों का योगफल 8 है। देखिए समुच्चय निर्माण रूप में आपको दिया है, लिखा गया है, कहानी है, ठीक है। उस कहानी को रोस्टर रूप में करना है कि ऐसा प्रकृत संख्या 2 लीजिए जिनका योगफल क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो ऐसा कौन कौन है, स्टार्टिंग से देखो। एक तो हो जाएगा 1 और 7, पढ़ेंगे एक साथ, 17 नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। एक साथ दोनों को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, बिल्कुल सही। उसके बाद 2 6 ये हो जाएगा, उसके बाद 3 5, उसके बाद 4 4, अभी बताओ, उसके बाद 5 सॉरी कोमा नहीं लगाना है बीच में, ठीक है, 5 3, उसके बाद 6 2, उसके बाद 7 1, यही ना होगा, और तो कुछ नहीं हो सकता है ना। सबको ऐड करोगे तो 8 आना चाहिए। तो बोला है आपका क्वेश्चन कि 2 अंकों का ऐसे प्रकृत संख्या लो जिनका योग करे तो 8 होना चाहिए। देखो हमने ले लिया और उसको रोस्टर फॉर्म में लिख भी लिया, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से आपको समझना होगा हर एक क्वेश्चन का हर एक स्टेप। अब क्या है 4 नंबर क्वेश्चन कि डी इक्वल टू दिया है कि एक साइडेड एक्स अभाज्य संख्या है जो 60 से भाजक है, यानी 60 की भाजक है। तो कौन संख्या है 60 की भाजक और कौन सी अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या आपको याद होना चाहिए, अभाज्य संख्या हम उसको कहते हैं जो एक और अपने आप से कटे, ठीक है। एक और अपने आप से कटे उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो सब छोटी छोटी बात है जो कि आपको याद होना चाहिए, सब बचपन में आप लोग 2 3 4 में पढ़े हो, ठीक है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, एक और अपने आप से जो कटे उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो वही संख्या लेना है और उसको 60 को विभाजित कर देना है, ठीक है। तो बताओ 60 को विभाजित करने के लिए 3 नंबर है 4 नंबर, 60 को विभाजित करने के लिए कौन कौन अभाज्य संख्या है। तो देखो एक तो 2 होगा, 2 होगा ना, तो 1 हो गया 2, ठीक है। एक 2 हो गया, 2 क्योंकि अभाज्य संख्या है और ये 60 को विभाजित कर सकती है। उसके बाद 3 अभाज्य संख्या है और इसको 60 को विभाजित कर सकता है प्योर, ठीक है, श्योर बोलते हैं, प्योर नहीं। और क्या हो सकता है, 4 तो नहीं होगा, 5 होगा, 5 होगा क्योंकि 5 अभाज्य संख्या है और 60 को विभाजित कर सकता है, ठीक है। 6 तो नहीं होगा, 7 8 9 10 11 12 13 14, अब कुछ नहीं होने वाला है, यही 3 है, ठीक है। समझ में आया। वैसा संख्या लेना है, अभाज्य संख्या लेना है जो 60 को विभाजित करे, लेकिन वो अभाज्य होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या को 60 से विभाजित करने के लिए कौन कौन हो सकता है, 2 3 5, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर है कि ई इक्वल टू ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। देखो एक शब्द दिया गया है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। यहाँ पर इसी से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 5 नंबर देखो क्या दिया गया है, ट्रिगोनोमेट्री। यहाँ पर पहले ट्रिगोनोमेट्री लिख लेते हैं, ठीक है। स्पेलिंग तो गलत नहीं ना लिखा है, जो लिखा है स्पेलिंग वही लिखना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। TRIGONOMETRY। अब ऐसा मत समझना कि सर को ट्रिगोनोमेट्री का स्पेलिंग याद नहीं है। देखो हमने इसलिए कॉपी इससे देख करके लिखा है कि कहीं छोड़ भी दिया रहता
तो मान लो हम अपने से सही लिख लेते ट्रिगोमेट्री और उसको बनाते तो गलत हो जाता। तो जो यहाँ पर लिखा रहेगा शब्द उसी को यहाँ पर कन्वर्ट करना, यानी कि अपने से ट्रिगोनोमेट्री में कहीं मान लो ए ओ छोड़ दिया होता, ई छोड़ दिया होता, क्योंकि वो तो शब्द सिर्फ देना है उसको, ठीक है। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है, वो तो सिर्फ शब्द लिखा है। तो जो भी किताब में दिया रहता है उसको ध्यान से देखना है ना, कि अपने से दिमाग लगा देना कि कुछ भी, ठीक है। क्योंकि कहीं कहीं मिस्टेक भी कहीं कहीं क्वेश्चन में करता है, कहीं वो छोड़ देगा कहीं छोड़ देगा, आपको भुलवाने के लिए, ठीक है। तो जो आपके बुक में दिया रहता है उसी को ध्यान से देखना, फोकस करना, अपने मन से कुछ नहीं करना है, ठीक है। बुक में ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, ओके। तो बोला है कि ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय क्या होगा। तो देखो ट्रिगोनोमेट्री क्या होगा बताओ, इसी से आपका पूरा कंसेप्ट कंप्लीट होने वाला है। हम क्या बोले कि जब भी समुच्चय निर्माण रूप में दिया हो उसको रोस्टर में करना होगा। तो जो भी मतलब टी मान लो 1 2 बार आया तो उसको कितने बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे, और बीच में क्या लगाएंगे, कॉमा, ठीक है। अब देखिए आर कितने बार आया है, 1 2 बार आया तो उसको 1 ही बार लिखेंगे, ठीक है। आई कितने बार आया है, 1 बार, तो 1 बार आया है तो उसको 1 बार लिखना जरूरी है। लेकिन वही 2 3 बार आया था, 3 बार आता, 4 बार आता तो उसको 1 ही बार लिखते हैं। 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, उसको 1 ही बार लिखना है, सीधा सी बात है, ठीक है। जी कितने बार आया है, 1 बार, तो उसको 1 ही बार लिखेंगे। ओ कितने बार, 2 बार, तो उसको 1 बार लिखेंगे। एन कितने बार, एन तो 1 ही बार, तो 1 ही बार लिखेंगे। उसके बाद ओ तो हो गया, एम 1 बार तो एम लिखेंगे। उसके बाद ई हो गया ना, ई नहीं हुआ तो ई 1 बार, ई लिख लिए। उसके बाद आर हो गया, वाई वाई लिख लिए, और यही होता है हमारा रोस्टर, ठीक है। तो ये शब्द दिया हुआ था, इसको रोस्टर में करना था, हमने कर दिया। कैसे, सबसे पहले मिडिल ब्रैकेट, फिर उसको अक्षर को लिखेंगे। 2 से 3 बार 4 बार दिया हो उसको 1 ही बार लिखना होता है, और साथ में कॉमा लगाना जरूरी होता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब पांचवा है कि बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। देखो पांचवा है बेटर, बी, देखो बुक में अपना देखना BETTER दिया है। तो अब आप इसको बना करके दिखाओ क्या होगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं। कमेंट बॉक्स में इसको बना करके मेरे को ध्यान दे, क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में इसको टाइप कर देना क्या आंसर होगा, हम चेक करके आपको रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। तो आपका हो गया रोस्टर रूप में लिखने वाला क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। अब हम देखेंगे 4 नंबर, जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब देखिए भाई साहब, अब उल्टा कर दिया। अब ये वाला चीज दिया रहेगा, रोस्टर वाला दिया रहेगा, समुच्चय में करना होगा। अभी हम लोग 3 नंबर में क्या किए कि समुच्चय में दिया था, रोस्टर में किए। अब क्या करना है कि रोस्टर में दिया है, समुच्चय में करना है। तो चलिए उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ओके। ये सब इजी है, एक बार समझ जाओगे तो पूरा लाइफ टाइम के लिए आपको याद हो जाता है, ठीक ना। और जिनको नहीं समझ में आता है तो पूरे जिंदगी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सेट इतना इजी है, इतना इजी, समझो कि क्लास 11 के सबसे इजी चैप्टर से यही आता है, सेट ही, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 है चौथा का कि 3 6 9 12, ठीक है। 3 6 9 12, गिर जा रहा है। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, क्या दिया है, 3 6 9 12, ठीक है। 3 6 9 12 ये आपको दिया है। इसको क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में देना है। इस पर हम थोड़ा सा टाइम देंगे आप लोग को, क्योंकि समझाना है, एक ही बार में समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब ये 3 6 9 12 जो दिया है, ये क्या दिया है, एक सब रोस्टर रूप में दिया है, और इसको किस रूप में करना है हम लोग को, समुच्चय निर्माण रूप में करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखने का तरीका बताए हैं कि सबसे पहले x सच डैट x लिखना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद ये जो कहानी लिखा है उसको लैंग्वेज में लिख देना है, शब्दों में लिख लेना है। क्या दिया है, 3 6 9 12 क्या है, 3 6 9 12 जो दिया वो क्या है बताइए। 3 6 9 12 जो दिया है, हम ऐसा लिख सकते हैं x = 3n, और जो n का वैल्यू है, जो n का वैल्यू है 1 से बड़ा या बराबर, और यहाँ पर n और
4 से छोटा या बराबर, इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये क्या लिख दिया, हमको समझ में नहीं आया। बिल्कुल सही कह रहे हो, आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, देखो ये 3, 6, 9, 12 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, ये तो सबको पता है। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखने का रूल होता है कि मिडिल ब्रैकेट x सच दैट x, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए और नहीं होगा भी। ठीक है, अब ये 3, 6, 9, 12 दिया है, हमने लिख लिया 3n। ये क्या दिया है? 3n दिया है। अब ये जो n है मेरा भाई साहब, n का जो वैल्यू है 1, 2, 3, 4 हमने दे दिया। जब हम n का मान जब 1 रखेंगे तो इसमें से निकल कर आएगा 3 आएगा। जब हम रखेंगे 2 तो 3 दूनी 6 आएगा। फिर रखेंगे 3 तो 3 का 9। जब रखेंगे 4 तो 3 चौका 12। देखो आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। तो इसी बात को हमने x = 3n लिख लिए, और जो n का वैल्यू होगा वो होगा 1 से बड़ा या बराबर, मतलब कि बड़ा या बराबर कहने का मतलब 1 भी आएगा। ये बराबर का साइन नहीं रहता तो इसे 1 नहीं आता, इसलिए हमने बराबर का साइन लगा दिया कि 1 भी आएगा। और 4 से छोटा या बराबर मतलब कि 4 से छोटा और वो 4 भी आएगा, बराबर लग जाने का मतलब वो भी अंक आएगा। समझ में आया? तो इस तरह से बनता है। अब आप कहेंगे कि सर हम लोग फर्स्ट बार हैं और हम लोग को कैसे समझेंगे कि यही लिखाएगा? देखो तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। अब एक ही बार में सोचोगे कि सारा चीज़ समझ में आ जाए तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप 2-3 क्वेश्चन करोगे आपको समझ में आ जाएगा। ये बड़ी चीज़ थोड़ी है, बहुत ईजी है। ठीक ना? आओ क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है, कहाँ पर है जी? चल जाएगा जी। अच्छा हाँ, 2, 4, 8, 16, 32। 2, 4, 8, 16, 32 दिया है। 2, 4, 8, 16, 32। अब इसी से बताओ क्या होगा। अब एक क्या हो सकता है, इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो सबसे पहले मिडिल ब्रैकेट x सच दैट x। ये 2, 4, 6, 8, 32 क्या है बताओ? ये 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है? देखो ये क्या हो सकता है? ये हो सकता है 2n। क्या हो सकता है? 2n हो सकता है। और जो n का वैल्यू होगा 1 से लेकर के कहाँ तक? ये हो जाएगा क्या चाहिए आपको? 2, अच्छा 2n नहीं 16, 32 है ना। तो आप ऐसे कर लो, इसको 2 के पावर n कर लो। जब 2 के पावर n कर लोगे तो आपका हो जाएगा। देखो ये जो n है यहाँ पर 2 के पावर में n कर लो। अब आप कहोगे कि सर आपको कैसे पता चल गया कि 2 के पावर n होगा? यहाँ पर तो 3n हुआ था। यदि यहाँ 3 के पावर n लिखते और n का मान 1 रखते तो 3 आता, लेकिन 3 जब n का मान 2 रखते तो 3 का 9 हो जाता, इसलिए नहीं हो पाया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 के पावर n रखे तो क्या आएगा? n का वैल्यू क्या क्या होगा? n का जो वैल्यू होगा 1 से लेकर के कहाँ तक? 5 तक होगा। कैसे? एक बार n का मान 1 रखेंगे, 1 रख सकते हैं ना। n का जो वैल्यू है 1 से लेकर के कहाँ तक है? 5 तक रख सकते हैं। तो एक बार n का मान 1 रखेंगे, 2 के पावर 1 2 हो गया। फिर 2 रखेंगे तो 2 के पावर 2 4 हो गया। फिर 3 रखेंगे 2 के पावर 3 8 हो गया। 4 रखेंगे 2 के पावर 4 16 हो गया। 5 रखेंगे 2 के पावर 5 32 हो गया। तो यहाँ पर इसको 2 के पावर n के फॉर्म में करेंगे तभी ये नंबर वाला आने वाला है। ठीक है, तो ये सब आपको क्वेश्चन करते करते आदत से बन जाती है। ठीक है, आप लोग को समझ में आने लगेगा। और ऐसा हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराएंगे। जो बच्चे मेंबरशिप में ऐड हुए हैं उनको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराया जाएगा। ठीक है, जितना एनसीईआरटी का आप क्वेश्चन पढ़ लेते हो उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन का क्या कराएंगे? प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, चलिए बार बार मेरा देखो टूट करके सब क्या हो गया? चकनाचूर, 4 भाग में बट गया। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे थे इसलिए 4 भाग में हो गया ना। चलो कोई बात नहीं। अगला देखो, अगला है 5, 25, 125 और 625 है। हाँ जी यही है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? 5 है, 25 है, 125 है और ये 625 है।
ठीक है। अब इसको क्या करना है तो देखिए, इसको भी उसी फॉर्म में लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। कैसे करोगे? सबसे पहले एक सच डेट एक्स, ये 5 25 ये सब क्या है, ये हो जाएगा 5 के पावर n। जब n का मान 1 रखोगे, कहाँ का n का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेकर के कहाँ तक, 5 तक। चेक करो, जब n का मान 1 रखेंगे तो 5 के पावर 1 5 आएगा, जब 2 रखेंगे तो 5 के पावर 2 25, जब 3 रखेंगे तो 5 के पावर 3 125, जब 4 रखेंगे तो 625। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब तो आपको करना आ रहा होगा ना, वो धीरे धीरे सब आ जाती है, ठीक है, अभी स्टार्टिंग है। चलो अगला देखते हैं। बहुत ईजी है मेरे दोस्त, बस पेशेंस रखो, ठीक ना, बहुत ईजी है, इतना समझ लो, इतना ईजी है ना कि अब हम क्या बताएं इसके बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 था ना, 4 देखो। 4 है कि 2 4 6 डॉट डॉट, 4 नंबर जो है 2 4 6 मिडिल ब्रैकेट में है और डॉट डॉट दिया है, ठीक है। यहाँ पर डॉट डॉट का कहने का मतलब है 3 डॉट से ज़्यादा डॉट नहीं होना चाहिए। इसका हम वीडियो बना चुके हैं कि डॉट 3 ही क्यों देते हैं, अब जाना प्लेलिस्ट में देख लेना, ठीक है। देखो 2 4 6 दिया, इतना ही कह दिया, आपसे बोला कि चलो आप बनाओ, तो अब क्या कहोगे इसको, समुच्चय निर्माण रूप में क्या कहोगे बताओ। देखो इसको कहोगे कि एक सच डेट एक्स, ये 2 4 6 से आपको क्या लग रहा है, एक प्राकृत संख्या है? नहीं है, लेकिन समप्रकृत संख्या है, क्योंकि 2 है 4 है 6 है, तो लिख देंगे इस कहानी कि 2 4 एक सच डेट एक्स एक समप्रकृत संख्या है, एक सम प्रकृत संख्या है। क्या है? एक समप्रकृत संख्या है। 2 4 6 डॉट डॉट कहने का मतलब कि आगे जाते रहेगा, 8 10 12 16 चलते जाएगा, इसलिए हमने एक साइड एक समप्रकृत संख्या लिख लिया, ठीक है। चलिए 4 नंबर हो गया, अरे निकलना तो खुलना। 5 नंबर देखो, 5 नंबर है कि 1 4 9 डॉट डॉट कहाँ तक, 100। देखो 5 नंबर है 1 4 9 डॉट डॉट 100। अब इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए 1 4 9 डॉट डॉट 100 है ना, 100 है, ठीक है। चलिए एक क्या होगा, देखो सबसे पहले एक सच डेट एक्स इक्वल टू, एक क्या हो सकता है, हमको तो दिख रहा है, आपको बताओ क्या दिख सकता है। आप कहो कि सर 2n कि 1n, नहीं रे भाई, ये हो जाएगा n स्क्वायर, हाँ n स्क्वायर कर दो, n स्क्वायर। अब जो n का वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेकर के कहाँ तक है, वो होगा 10 तक। चेक करो, जब n का मान 1 रखेंगे तो 1 के पावर 1 होगा, जब 2 रखेंगे तो 2 दूनी के 4 हो गया, जब 3 रखेंगे 3 3 का 9 हो गया, अगला 4 रखेंगे तो 16। एंड डॉट डॉट लगने का मतलब है कि इसमें 16 है 25 है, फिर ऐसे ही आगे वाला नंबर है, ठीक है 36 है। तो 1 रखे तो ए आया, 2 रखे तो ए आया, 3 आया तो ए, 4 आएंगे तो, और लास्ट में 10 रखना है, 10 के पावर 2 100। देखो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। और 5 6 नहीं है, 6 नहीं है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 समुच्चय निर्माण रूप में लिखना, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब 5 नंबर देखो आपके लिए दिया है, ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो कोई बात नहीं है, वीडियो को थोड़ा फिर से देखो, और ज़्यादा दिक्कत आ रहा है तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में अच्छे तरीक़ा से वहाँ पर लिखा हुआ है, जा करके आप वहाँ से मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर है कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयव सदस्य के सूचीबद्ध लिखिए। मतलब कि आपका नीचे दिया गया है समुच्चय कुछ, और सूचीबद्ध मतलब कि आपको क्वेश्चन के अनुसार उसको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो सब दिया है समुच्चय निर्माण रूप में ही, आपको करना है रोस्टर रूप में। पहला है कि 5वां का फर्स्ट कि a इक्वल टू एक्स साइड डेट एक्स एक विषम प्रकृत संख्या है। एक विषम प्रकृत संख्या आपको रोस्टर रूप में लिखना है। कैसे लिखोगे तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट
एक विषम प्रकृत संख्या लिखना है मेरे दोस्त। कैसे लिखोगे बताओ? तो सबसे पहले रोस्टर रूप में लिखने का तरीका होता है कि मिडिल ब्रैकेट डांस वाला स्टेप, ठीक है। उसके बाद विषम प्रकृत बोला है, तो विषम प्रकृत क्या होता है? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। क्या लिखते चले जाओगे? नहीं, डॉट डॉट लगा दो और यही आपका विषम प्रकृत संख्या होगा। लास्ट में मिडिल ब्रैकेट लगा दो, आपका विषम प्रकृत संख्या हमने दिखा दिया, ठीक है। बार बार मेरा स्क्रीन बंद हो जा रहा है, इसका टाइम ड्यूरेशन जो है बढ़ाना पड़ेगा ना। दूसरा देखो, x एक पूर्णांक है -1/2 से बड़ा और x 9/2 से छोटा। देखिए दूसरा ही है ना, दूसरा है क्या दिया है? -1/2 से, क्या दिया है? -1/2 से बड़ा x और 9/2 से छोटा, ठीक है। ये नंबर आपको किस में लिखना है? रोस्टर रूप में, ये समुच्चय में दिया है। तो -1/2 से बड़ा क्या होगा बताओ? -1/2 से बड़ा क्या हो सकता है? बताओ क्या हो सकता है? यही दिया क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लो। -1/2 ही है, ठीक है। -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा, ठीक है। तो -1/2 से बड़ा क्या हो सकता है? अब क्या होगा? 0/2 थोड़ी होगा, क्योंकि 0 में माइनस कभी होता नहीं है। यानी -1/2 से बड़ा हो सकता है 0। उसके बाद 9 यहाँ लिख लो, 0 ऐसे हो गया। और 9/2 से छोटा, 9/2 कहने का मतलब क्या? इसको भाग देंगे 9 में 2 से, तो आएगा 4.5 आएगा। अरे 2 चौका 8, 4 2 4.5 आएगा, ठीक है। तो 0 से बड़ा और 4.5 से छोटा, यही ना। -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा, मतलब कि ए नंबर होगा। -1/2 से बड़ा क्या हो सकता है? 0। उसके बाद 1 2 3 4, क्यों 5 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 4.5 से छोटा होना चाहिए, इसलिए 4 ही तक होगा, ठीक है। समझ में आया? लिखना है ना कि दिक्कत है? अरे भाई -1/2 से बड़ा क्या हो सकता है? 0 और 9/2 से छोटा क्या हो सकता है? 4, ठीक है। तो यहाँ तक हमने लिख लिया, ठीक है। यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो बताना मेरे को, ठीक है। ऐसे समझ में आ गया होगा, मेरे को पता है, ठीक है। आप इतना ब्रिलियंट हो। थर्ड नंबर देखो कि x सच दैट x एक पूर्णांक है, x² <= 4। देखो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दिया है x² <= 4। अब कितने बच्चे इसको देख करके घबरा जाएंगे, ठीक है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा डायरेक्ट। x बराबर हो गया प्लस माइनस, जब रूट लगता है तो प्लस माइनस लेकर आता है, ये हो गया 4। तो x = वैल्यू हो गया +-2, ठीक है। यानी इसका वैल्यू होगा कहाँ से कहाँ तक? -2 से लेकर के +2 तक। तो -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन नहीं रहता तो माइनस और +2 नहीं होता, ये बीच वाला होता। लेकिन यहाँ पर इक्वल का साइन था इसलिए दोनों आएगा। तो कौन कौन होगा? -2, -1, 0, 1, 2। ये आपका रोस्टर रूप में हो गया, ठीक है। लग रहा है कितना गड़बड़ हो रहा है ना, देख लो आपके तरफ जाए ऐसा नहीं, ठीक है, मजाक कर रहे हैं। चलिए आपके तरफ जाएगा, थोड़ी स्क्रीन से बाहर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 4 नंबर तो हो गया, नहीं 3 नंबर हुआ ना 4 नंबर है कि D = लोयल शब्द एक अक्षर है। लोयल शब्द को रोस्टर में करना है। लोयल LOYAL दिया है, इसको रोस्टर में करना है। क्या करेंगे बताओ? बिल्कुल तो ईजी तो है। सबसे पहले मिडिल ब्रैकेट, L 2 बार आया तो उसको 1 बार लिखेंगे, O 1 बार आया तो उसको 1 ही बार, Y 1 बार तो 1 ही बार, A 1 बार तो 1 ही बार, मिडिल ब्रैकेट बंद, आंसर हो तो गया। पांचवा देखो कि x वर्ष एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। अब बताओ कौन कौन? तो फरवरी है, लिख लो, ठीक है। इसको रोस्टर रूप में करना है ना, लिख लो भाई। 31 दिन कौन कौन नहीं है? एक हमारा फरवरी है, हिंदी में लिख लेते हैं, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट। एक फरवरी हो गया, 31 दिन नहीं होते हैं कोना कोना महीना में। तो 1 फरवरी, 1 अप्रैल, 1 जून, फरवरी, 1 अप्रैल होता है, नहीं होता है ना, सही है ना, ये तो आपको पता होगा। 1 अप्रैल हो गया, 1 जून हो गया,
और एक क्या हो सकता है 31 दिन, और किस में नहीं हो सकता है, जून, जुलाई, सितंबर, सितंबर में होगा क्या, शायद सितंबर भी होगा। एक सितंबर में नहीं होता है, और अक्टूबर में तो होता है। अक्टूबर में 31 दिन होता है यार, तुमको भी पता है। और बताओ मेरे सोचने में के बाहर है, बाहर नहीं है, थोड़ा सा बताओ। फरवरी ठीक है ना, फरवरी में 31 दिन नहीं होता है, सही बात है। अप्रैल भी है, जून भी, सितंबर भी, दिसंबर, नवंबर होगा, नवंबर लिख लो, ठीक है, नवंबर आपका होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, सही है ना यार। जून में 31 दिन नहीं होता है, नहीं होता है, सही है। चलिए आगे खोलते हैं। छठवा ना, एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट अंग्रेजी वर्णमाला के एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। मतलब जो ABCD पढ़े हो ना, के से पहले वाला अक्षर लिखना है, तो क्या क्या होगा बताओ। तो के से पहले वाला अक्षर, अच्छा एक इसमें और ध्यान देना है कि एक व्यंजन है, स्वर नहीं आना चाहिए। के से पहले तो बोला, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, अब से हम गलती पढ़ाते हैं आपको। अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। कितने स्टूडेंट क्या करते, नहीं पढ़ते तो के से पहले वाला शब्द लिख देते हैं। नहीं, ये व्यंजन सिर्फ मतलब अल्फाबेट को व्यंजन एंड स्वर को छोड़ करके, A, E, I, O के छोड़ करके, ठीक है। के से पहले कौन कौन आएगा, ए तो नहीं होगा क्योंकि वो स्वर हो जाएगा। व्यंजन में क्या होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई नहीं होगा क्योंकि स्वर है। व्यंजन हमको लिखना है, ई, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई नहीं होगा, जे होगा, और के से पहले कहीं हमारा व्यंजन हो गया। इसमें A, E, I मत जोड़ देना है, ठीक है ना, तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ देना, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है क्वेश्चन को जितना ध्यान से पढ़ोगे उतना आप अच्छे क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है। चलिए अब 7 नंबर है क्या इसमें, भाई छोटा छोटा इसमें दिखता है, नहीं पता चलता है, बुक साथ से दिख जाता है ना। चलो कोई नहीं, 6 नंबर हो गया। 7वां तो कुछ नहीं, अब प्रश्न नंबर 6 आ गया। कह रहा है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखिए और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय को मिलान कीजिए। ये तो हम लोग का जो 5वां 6वां हम पढ़ते थे ना, मिलान करो, कैसे हम लोग जो नहीं भी समझ में आता था, ये बकुला है, ये गाय है, ये भैंस है, ये बकरी है, ये वो है, फट फट मिलान करते थे, ठीक है। वही चीज़ आप लोग को फिर से एक बार दोहराया गया है क्लास 11th में, थोड़ा सा उच्च लेवल का। अब उच्च लेवल क्या रह गया, आपको मान लो कि समुच्चय रोस्टर के बारे में पता चल ही गया, और पहले गाय और भैंस को मिलान करते थे, अब रोस्टर और समुच्चय का मिलान करना है तो नहीं कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं यार, बार बार पिन गलत डाला जा रहा है। प्रश्न संख्या 1, 6 नंबर है ना। फर्स्ट से कितना क्वेश्चन है, 4 ना, 4 को ऐसे लिख लो, 3 4। इधर क्या दिया है, इधर ABCD दिया है, ABCD। हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर मारेंगे, ठीक है। चलो क्या है, पहला कि 1 2 3 6। अब इसमें मिलाओ, आपका यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, आपके पास बुक होगा, मिलाओ कि 1 2 3 6 ये क्या है। पहला में है A नंबर में कि एक स्टैंडर्ड एक अभाज्य संख्या है और 6 से भाजक है, तो नहीं होगा। B नंबर में कि एक स्टैंडर्ड एक संख्या 10 से कम एक विषम प्रकृत संख्या है, तो नहीं होगा। C है कि एक स्टैंडर्ड x एक प्रकृत संख्या और 6 की भाजक है, बिल्कुल सही है, C होगा, पहला का C होगा। आप इसे मार लो, क्यों, क्योंकि 1 2 3 6 दिया है और C में दिया है कि एक स्टैंडर्ड x एक प्रकृत संख्या है जो 6 की भाजक है। तो देखो 1 से भी 6 में लगेगा, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी लगेगा, नहीं लगेगा, और ये प्रकृत संख्या भी है, तो पहला का C हो गया। दूसरा है कि 2 3, तो 2 3 क्या है, नंबर A से देखो, नंबर A में है कि एक स्टैंडर्ड एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है, यही सही हो जाएगा। 2 3 दोनों अभाज्य संख्या है और 6 के भाग भी दे देगा, बिल्कुल सही, तो दूसरा का A हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा है कि MATHEICS, तो मैथमेटिक्स देखो 4 नंबर में दिया है, डायरेक्ट लग रहा है, डायरेक्ट मार देंगे, क्या दिक्कत है, मैथमेटिक्स 4 नंबर पर चल जाएगा, ठीक है। 4 नंबर में देखो 1 3 5 7 9, ये किसके लिए हो जाएगा, जो बच गया उसके लिए हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि देखो समझ भी लो तो बच जाएगा। तो हमेशा हम लोग 3 को सही बना दो, चौथा जो मिलेगा उसको बिना समझे देखे मार देते थे हम लोग बचपन में। मारते थे कि नहीं मारते थे? बिल्कुल। तो यहाँ पर आप समझो कि 1, 3, 5, 7, 9 जो है वो क्या है? 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। देखो विषम सब है कि नहीं? 1 है, 3 है, 5 है, 7, 9 ये सब क्या है? विषम है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। हमने मार दिया। और आई होप कि आपका समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नहीं ना यार, नहीं 6 ही नंबर तक है। आई होप कि आप लोग को 6 क्वेश्चन 1 से लेकर के आपको समझ में आया होगा। पूरा हम मेहनत करके आपको बताने की कोशिश किया हूँ। देखो ये क्या हाल है, ठीक है? पूरा मेहनत करके बताया हूँ। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, भूलना मत लाइक करना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो, ठीक है? इतना मेहनत करके आपको पढ़ाया जा रहा है और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया जाएगा। आप लोग क्लास 11th एक अच्छे लेवल का तैयारी होगा, पूरा 1 चैप्टर से लेकर के इंड चैप्टर तक। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। और वीडियो को अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर करो। ओके, अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।